कैथली घाट ढली फोरलेन पर संचौली के चलौंठी के पास कल देर शाम भारी भूस्खलन होने से निर्माणाधीन टनल गिर गई है। पहाड़ी से भारी मलबा टनल के सिरे पर आकर गिर गया। गनीमत ये रही कि पहाड़ी से मलबा गिरता देख निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों और मशीनरी को समय रहते मौके से हटा लिया गया था, जिससे किसी तरह का नुकसान इस भूस्खलन में नहीं हुआ है। हाल ही में NHAI ने पहाड़ी की स्टेबलाइजेशन का काम किया था और 400 मीटर लंबी टनल का निर्माण कार्य यहां शुरू किया गया था। अभी टनल की खुदाई का कार्य पहले चरण में ही था कि पहाड़ी से भारी मलबा आने से टनल का मुहाना बंद हो गया है, तो वहीं NH को भी खतरा पैदा हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहां मौके पर लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता जी धर्म प्रकाश। जी धर्म, क्या कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ी आपके पास है और क्या अभी की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं कि कितना खतरनाक ये हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि बीते शाम हल्की मिट्टी गिरना जब यहाँ पर शुरू हुआ था तो तभी ये अंदेशा लगाया जाने लगा था कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा, बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। और इसी अंदेशे के चलते जितने भी कामगार श्रमिक वहां पर ये काम कर रहे थे, मजदूर थे, उन सबको वहां से हटा दिया गया था। जितनी भी भारी भरकम मशीनरी इस टनल के पास, इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही थी, उसको भी साइड कर दिया गया था। तो किसी तरह का जानी नुकसान या किसी तरह का मशीनी नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें देख के जाहिर है कि कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था अगर ये अचानक ये लैंडस्लाइड यहां पर हुआ होता। जो परमाणु शिमला फोरलेन है, उसी के प्रोजेक्ट के तहत ये टनल का निर्माण यहां पर हो रहा था। 400 मीटर के आसपास की ये टनल है और इससे पहले कैथली घाट में बीते दिनों एक टनल का जो उद्घाटन हुआ था, उसी कड़ी में इस तरह की कई टनल्स बननी है। और इस वाले प्रोजेक्ट में अभी क्योंकि इसकी शुरुआत थी, मुहाना जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो मुहाना टनल का था वो पूरी तरह से इसमें तबाह हुआ है। ऊपर से पूरा जो पहाड़ी है, मलबा है, वो इसके ऊपर गिरने से एक तरह से पूरी की पूरी टनल यहां पर ये ब्लॉक हो गई है। NHAI के जो ऑफिशियल्स हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी इसका जायजा लिया है। और साथ ही क्योंकि मौसम शिमला में लगातार खराब चल रहा है तो खतरा जाहिर तौर पर यहां अभी भी बना हुआ है। उर्मिला जी धर्म, प्रदेश की स्थिति को भी आपसे जानना चाहेंगे। प्राकृतिक आपदा से प्रदेश जूझ रहा है, क्या कुछ अभी अगर देखा जाए तो मॉनसून सीजन चल रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, प्रदेश भर में भी अभी क्योंकि मॉनसून अभी अपने बिल्कुल मिड टर्म पे है, तो आने वाले दिन जो बीते दिनों में जिस तरह के हालात प्रदेश के 3 जिलों में और उसके बाद अलग अलग इलाकों में, चंबा और किन्नौर से भी, ऊना से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो प्रदेश के करीब करीब सभी जिलों में इस तरह के जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अभी के हालातों की अगर बात करें तो आज कल 14 अगस्त से एक बार फिर मानसून की रफ्तार पकड़ने का अंदेशा मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। 18 अगस्त तक बहुत ज्यादा बारिश और येलो अलर्ट भी कई जिलों के लिए जारी किया गया है। पिछले दिनों जो लैंडस्लाइड, जो आपदा आई थी, खासकर अगर हम समेज की बात करें, कुल्लू, शिमला, मंडी के इन इलाकों की बात करें, तो उसको लेकर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 13वां दिन आज है और अभी तक सभी लोगों की जो बॉडीज है वो मिल नहीं पाई हैं। बॉडीज इसलिए क्योंकि अब 13 दिन हो चुके हैं लापता लोगों को, तो अब एक तरह से मृतकों की जो तलाश है वो की जा रही है। सुन्नी के आसपास का जो इलाका है, डोगरी का इलाका है, या उधर निर्मंड के पास नोगली का इलाका है, वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। 20 से ज्यादा शव अभी तक बरामद किए गए हैं और बहुत से जो लोग हैं अभी भी वो लापता बताए जा रहे हैं। तो प्रदेश में मॉनसून जाहिर तौर पर आफत बन के बरसा है इस बार भी। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि सामान्य से कम बारिश इस बार दर्ज की गई है। जुलाई महीने की अगर बात करें तो सामान्य से कम बारिश में भी अगर ये हालात हैं तो आप समझ जाइए कि अगर सामान्य बारिश, ऐसे ज्यादा बारिश प्रदेश भर में होती है तो हालात किस तरह के हो सकते हैं। हालांकि शिमला में अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और आने वाले 18 अगस्त तक एक बार फिर भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्म, तमाम जानकारी के लिए।